हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश सिन्हा आपके चैनल में स्वागत करता हूं और रोजगार संख्या संबंधी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं। तो चलिए, जो कल फूड इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अगर एक वीडियो में संभव हो पाए तो पूरे प्रश्नों को आज ही देख लेंगे, नहीं तो हम इसे दो पार्ट में लेकर आएंगे। तो अब करना क्या था, एग्जाम में सबसे पहला काम क्या करना था, सबसे इजी क्वेश्चन जो आपको मिलेगा मैथ्स का उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी थी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन सके। जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस बनता है तो आप आगे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलता है, ये अंडर रूट में रूट स्क्वायर में लगा हुआ क्वेश्चन जो आया था उसे हम देखते हैं। जिसमें सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ 289। 289 किसका वर्ग होता है? 289 होता है 17 का वर्ग होता है 289, यानी 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका? 17। और 17 को आप किस में जोड़ लेंगे? 152 में। 152 में जैसे ही जोड़ेंगे 152 प्लस 17 क्या हो जाएगा फिर? 169। और 169 क्या होता है? 13 का वर्ग होता है 169, यानी 169 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके पास? तो आपका वर्गमूल आ जाएगा 13, वर्गमूल निकल कर आ जाएगा 13। और यहाँ पर फाइनल आपको मिलेगा 51 + 13। 51 + 13 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा आपको 64, 64। और 64 का वर्गमूल क्या निकल कर आ जाएगा फिर? यहाँ पर 17 + 8। और 17 + 8 के बाद क्या करना है, बस आपका लास्ट वर्गमूल निकालना है, 25 का वर्गमूल। वो कितना मिल जाएगा आपको? तो वो मिल जाएगा आपको 5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सबसे पहला काम आपको यही करना था एग्जाम में, कि सबसे जो आसान प्रश्न है उसे आपको बना लेना है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिजली के तार दिए हुए हैं 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा, और एक दिया हुआ है एल्यूमिनियम का दूसरा भाग जो 5 मीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोनों में पूछा है कि वह अधिकतम लंबाई दोनों तरफ ज्ञात कीजिए जो टुकड़ों में पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई से भाग दिया जा सके। यानी अधिकतम लंबाई बोला है, यानी आपको सिंपल याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त या एचसीएफ निकालना है। तो चलिए आपको मैं दो डेटा दिखाता हूँ, वो कैसा दिया हुआ है। 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लिखा है और दूसरा लिखा है 5 मीटर 12 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे कि इसका एचसीएफ कैसे निकाला जाए, तो मैं बोलूंगा आपको कि क्या करिए, इसे पहले या तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए या तो सेंटीमीटर में। तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ पूरे के पूरे को सेंटीमीटर में। तो 9 मीटर और 60 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 960 सेंटीमीटर। ऐसी 5 मीटर और 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका? 512 सेंटीमीटर। अब आपका जो एचसीएफ निकलेगा इन्हीं दोनों में निकलेगा। जैसे कि मेरा जो तरीका है मैं आपको बता दूं, आप बहुत से बच्चे इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे, या एचसीएफ की जो जो आपके लॉजिक पता है उसको आप करेंगे। तो मैं सिंपल सा तरीका ये करूंगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैं इन दोनों का अंतर ले लेता हूँ। 960 माइनस 512 कर लीजिए, 10 में 2 गया 8 और 6 में 2 गया 4, और यहाँ पर 9 में 5 गया 4। तो 448 आपको मिलेगा यहाँ पर दोनों का अंतर। अब बोलेंगे सर ये 448 को आप क्या करेंगे? तो सिंपल सा बता रहा हूं, जो इस 448 को जो भाग दे देगा, जो इस 448 को इन ऑप्शन में से जो भाग दे देगा वही आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपके 40 और 60 ऐसे ही आप एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद आप ऑप्शन बचता है 46 और 64। बिल्कुल आप क्या कीजिए, एक बार 448 को 46 से भाग दे के देखिए, और एक बार इसी 448 को यहाँ पर 64 से भाग देके देखिए। यहाँ पर आपको मिलेगा 46 से जब आप काटने जाएंगे तो ये बिल्कुल भी ये अंक आप 46 से नहीं कटेगा, और यहाँ पर 64 जो है इसे इससे कट जाएगा। और 64 से कटने के बाद, यानी अगर 64 से अगर कट रहा है तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? सी, क्योंकि 64 जो है 448 को भाग दे दे रहा है। ये तरीका आप एचसीएफ निकालने के लिए बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर आता है। जिसमें अगर आप दोनों का अंतर आपको देना है, दोनों का अंतर लेना है, दोनों का अंतर डिफरेंस लेना है दो नंबर का, और अंतर को आप चेक कर लेंगे किसमें से भाग जा रहा है। 64 में से भाग जा रहा है, हमारा आंसर मिल गया 64। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं था। या तो फिर आप वही बेसिक तरीके में जाएंगे, सिंपल ऐसे डंडी वंडी खींचेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, वो बुक में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे वो मेथड को, कोई सुनिए। ठीक है, अगर आपके पास और कोई बेस्ट सॉल्व करने का तरीका है तो उसे भी आप बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 459 4628 और स्टार, ये स्टार को ध्यान रखिएगा, इसी को पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। और 484, इनको गुणा करने पर जो इकाई अंक जो आ रहा है, गुणा करने के बाद इकाई अंक बोलने से एक संख्या कोई आई है जिसमें अंतिम अंक आपको दिया है 2। तो पूछा है कि इनको गुणा जब किया जाएगा तो लास्ट में इकाई अंक 2 आ रहा है, तो यहाँ स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप,
सिंपल आप इकाई अंक का गुणा कीजिए। जैसे ये 9 छक्के कितना हो जाएगा 54, 54 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। इस 4 का गुणा कीजिए आप, स्टार है यहाँ पर तो स्टार से नहीं करेंगे। 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 में इकाई अंक क्या मिला 6। अब मेरे को ये बताइएगा 6 के बाद यहाँ पर स्टार लगा इकाई अंक में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इकाई अंक के स्थान पर y लिख देता हूँ, इकाई अंक के स्थान पर y। तो 6 इंटू वाई करने पर 2 कैसे आएगा और कौन से नंबर को रखने पर आएगा, ये चीज आप बस बता दीजिए कि 9 रखने पर आएगा, 7 रखने पर, 3 रखने पर। तो यहाँ पर मुझे मिलता है कि 6 इंटू 7 करने पर क्या मिलता है मुझे 42, और 42 में इकाई अंक क्या है 2, और ये 2 हमें चाहिए था, वो मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 साल पहले आंसू की माँ की उम्र आंसू की उम्र के 3 गुने थी, और 5 साल बाद उसकी उम्र आंसू की उम्र की दुगनी होगी। तो दो कंडीशन दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए, और दोनों को देखते हुए हम इसका जो एक मेथड बताऊंगा उसे आप ध्यान से देखिएगा। और सॉल्यूशन में आप भी, आपको आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, आपको आज के हिसाब से आपको ढलना होगा। पहले जो आप क्वेश्चन बनाते थे और आज के क्वेश्चन में डिफरेंस है, उसको समझिएगा। तो ये जो टेक्निक बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल बारीकी से आपको टेक्निक और शॉर्टकट्स बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 5 साल पहले आंसू की माँ की उम्र आंसू की उम्र से 3 हुई थी। आंसू की माँ को मैं शो करता हूँ एम से, और एम जो है आंसू की उम्र से, आंसू का मैं लिख देता हूँ ए, आंसू की उम्र से क्या है ये 3 गुना, 3 गुना। अगर मैं इसे थोड़ा सा अनुपात में लिख लेता हूँ तो एम अपॉन ए क्या मिल जाएगा आपको 3/1। क्लियर। ये क्या बोला है 5 साल पहले की कंडीशन। वैसे ही बोलता है वर्तमान के 5 साल बाद क्या होता है दुगनी हो जाती है, मदर की आयु की आंसू की आयु की डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा एम अपॉन ए 2/1। क्लियर। तो ये एक चीज है। अभी इस रेशियो को लिखने का तरीका देखिए, ये बस समझाने के लिए था कि इसको आपको सेट कैसे करना है। ये 5 साल पहले और ये 5 साल बाद, 5 साल पहले और ये 5 साल बाद, ये दोनों दिया हुआ है। तो मैंने कहीं ना कहीं वर्तमान आयु को पूछा है, आंसू की वर्तमान आयु। तो देखिए लिखने का तरीका, अब इसे आपको जमाने बस आना चाहिए, आपका आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखा एम रेशियो ए, यहाँ पर मदर उसकी माता और ये आंसू रहा। पहले कंडीशन में बोलता है कि 3:1 था 5 साल पहले, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3:1। और यहाँ पर गैप छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्तमान आयु हमें जो मिलेगी, यहाँ पर वर्तमान आयु को हम लोग लिखेंगे। तो वर्तमान से 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल पहले और वर्तमान से 5 साल बाद, ये दो कंडीशन दी हुई है, देख रहे हैं ध्यान से आप। तो दूसरी कंडीशन में यहाँ पर लिखा हुआ है 5 साल से 2 पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2:1। अब इतना लिखने के बाद जो हमारा एक्चुअल ट्रिक शुरू होगा, ये डेटा आपको दिया हुआ है, इसके बाद आप ट्रिक शुरू करेंगे। तो ट्रिक ये है कि आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर पहले जो 5 साल पहले जो रेशियो दिया है और ये रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर इस रेशियो और इस रेशियो क्या करना है, इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का जो अंतर है वो उसको क्या करना है आपको बराबर कर लेना है। तो बीच का अंतर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2, और यहाँ पर क्या मिल रहा है 1, यानी आपका यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे आपको बराबर करना होगा, यहाँ वाले को आपको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें गुणा करना होगा 2, तो 2 का गुणा करने से यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। और अगर यहाँ 2 का गुणा हुआ तो इस लाइन में इस दोनों रेशियो में भी हमको गुणा करना होगा 2 का, तो यहाँ पर भी कर लीजिए 2 का गुणा। अब 2 का गुणा करने से एक नया अनुपात आपके सामने निकल कर आएगा। वो नया अनुपात क्या है 4 और 2 का, 4 और 2 आपका नया अनुपात है, और इनका अंतर देख लीजिए 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको पुराना जो अनुपात था वो क्या था 3 और 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब देखिए ये वाले में बस चेंज हुआ है, ये वाले में कोई चेंज नहीं हुआ है, दोनों के बीच का अंतर लिए हैं, यहाँ पे बराबर कर लिए, यहाँ पर भी बीच का अंतर 2 हो गया। देखिए 3 और 1 का अंतर 2, और 4 और 2 का अंतर भी 2 मिल गया हमको। अब यहाँ पर देखिए ये वर्तमान वाली लाइन अभी याद रखिएगा, यहाँ पर कितना गैप है 5 साल का, यहाँ पर कितना गैप है 5 साल का, 5 साल का। तो क्लियर मैं अगर देखूं तो टोटल आपका 10 साल का गैप है, टोटल पहले और बाद में टोटल 10 साल का गैप है। और वही मैं इसे अनुपात में देखूं, अनुपात में देखूं, जैसे ये आंसू है और इसकी माता है, अनुपात में देखो आंसू की एज कितनी है, आंसू का अनुपात में गैप कितना है, 1 का गैप है, 1 का गैप, जिसे मैं लिख देता हूँ 1 यूनिट नाम दे देता हूँ, इस गैप को दे देता हूँ 1 यूनिट नाम। अब मैं जो बताइए ये वाला अंतर और ये वाला अंतर, यहाँ पर टोटल आपको दिख रहा है 10 साल का गैप, और ये 10 साल किसके बराबर हो गया 1 यूनिट के बराबर हो गया, यानी 1 के बराबर कितना 10 साल।
अगर 1 के बराबर अगर 10 साल है तो यहाँ पर आंसू की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? आंसू की एज कितनी मिल गई? आंसू की एज मिल गई 10 साल। और 1 का वैल्यू अगर 10 साल है तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 इंटू 10 कर लो तो 30 साल। तो यहाँ पर मिल गई माता की एज हमें 30 साल और आंसू की एज कितनी मिल गई? 10 साल। अब बताइए यहाँ पर आपको पूछा क्या है? आंसू की उम्र आज क्या है? यानी वर्तमान वाले को पूछा है आपको वर्तमान में। अभी आप कहाँ है? 5 साल पहले है। 5 साल पहले आपने निकाल लिया 30 और यहाँ पर निकाल लिया 10। तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 5 साल 5 और जोड़ेंगे तो आपको मिलेगी माता की आयु 35 और आंसू की एज जो मिल जाएगी यहाँ पर 5 जोड़ने पर 15। तो आपको जो पूछेगा उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है आंसू की आज की उम्र क्या है? तो आप बता सकते हैं कि 15 है। और अगर पूछता आंसू की माता की उम्र क्या है? तो आप बता सकते हैं 35। तो ये मेथड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद यही मेथड आपको सुटेबल लगेगा और बेस्ट लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाले प्रश्न को आप खुद से हल करके देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी बांस के डंडे का 0 भाग और 5/8 कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है। कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है, बोलता है कि 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। तो देखिए कैसा होगा। मान लीजिए बात, ये पानी है, ये पानी है और उसके नीचे कीचड़ है। पानी और कीचड़, पानी और कीचड़। यहाँ पर जैसे कि बोला है कि कीचड़ में कितना 0.1 भाग, 0.1 पार्ट डूबा हुआ है। तो 0.1 कितना हो जाएगा हमारा? 0.1 हो जाएगा आपको 1/10। 1/10 पार्ट यानी 1/10 भाग क्या है? कीचड़ में डूबा हुआ है। और साथ ही साथ क्या है? पानी वाला जो पोर्शन है, पानी वाला जो भाग है उसमें देखिए 5/8, 5/8 भाग, 5/8 भाग यहाँ पर डूबा हुआ है। तो ये जो मान लीजिए एक बांस का डंडा है, इस प्रकार से बांस का डंडा है, उसमें इतना पार्ट आपका पानी और कीचड़ में डूबा हुआ है। अब बचा जो भाग है वो कौन सा है? बचा हुआ भाग ये है, जो है 2.75 मीटर, 2.75 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ रेशियो या अनुपात में दिया हुआ है, ये मीटर में नहीं है, ये मीटर में दिया हुआ है, जो पानी और कीचड़ के ऊपर वाला भाग है। तो बताइए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ये डंडा जो है, ये लकड़ी जो है, ये लकड़ी अगर पूरा एक है, एक कोई लकड़ी है, तो एक लकड़ी का 5/8 भाग किसमें डूबा हुआ है? पानी में। और उसी का 1/10 भाग यहाँ पर कीचड़ में डूबा हुआ है। तो बताइए हम क्या करेंगे? इतने भाग की वैल्यू हम निकालते हैं इस पानी और कीचड़ वाले पार्ट को हटाकर। तो इस पार्ट को जब हटाएंगे तो क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस 5/8 माइनस 1/10। आप इस पोर्शन को हटा लीजिए। तो पहले क्या कर लेते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। 5/8 बटा 1/10। यहाँ पर सॉल्व करने से क्या आ जाएगा आपका? ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम। चलिए 80 ले लीजिए एलसीएम, 80 एलसीएम ले लिए। 80 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्या आ गया आपका? 10, 50 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 लेने के बाद क्या हो रहा है? देखिए 58/80, 58/80। यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? देखिए 1 माइनस 58/80। और इसी को आप जैसे माइनस करते हैं, 80 माइनस 58 जैसे ही करेंगे, 80 माइनस 58 जैसे ही करेंगे तो आपको मिलेगा 22, 22/80। यानी इसको जब आप सॉर्ट करते हैं तो मिलता है आपको 11/40। यानी 11/40 जो भाग है, उतना भाग आपका 2.75 मीटर के बराबर होगा। यानी ऊपरी भाग कितना है आपका? 11/40 भाग, 11/40 भाग ये बचा हुआ भाग। तो बताइए 11/40 किसके बराबर होगा? ये होगा 2.75 मीटर की, 2.75 मीटर की। और यहाँ पर अगर एक का वैल्यू मुझे चाहिए तो एक के वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? 2.75 इंटू 40/11, ये यहाँ कर पलट जाएगा। इस पॉइंट का हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर ये जीरो को उतार लीजिए इस प्रकार से, एक जीरो यहाँ पर कट गया। इसे हम सॉल्व करते हैं, 11 दूनी 22 और 5 बचा है, 11 पंचे 25। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4। कितना दिख रहा है आपको? 10 मीटर। 10 मीटर यानी एक का वैल्यू जो हमने माना था कि पूरा डंडा क्या है, हमारी जो लाठी है वो क्या है? एक है। इस एक का वैल्यू हमारा आ गया कितना? 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिर से आप देख लीजिए, एक बार हल्का सा रिवाइंड कर लीजिएगा। वीडियो को भी आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आए। यहाँ पर जो हमने किया है, एक में से जितना जो पानी और कीचड़ में डूबा है उसे घटाया, और घटाने के बाद जो अंक आया उससे बस 2.75 मीटर के आपको बराबर कर लेना है। और कुछ ऐसा कुछ उसमें ज्यादा आपको ये नहीं करना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मशीन के अवमूल्यन की दर 10% है और वर्तमान मूल्य 1,62,000 है। तो बताइए 2 वर्ष पश्चात, 2 डिजिट दिया पश्चात और पहले, उसका मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य दिया है तो पहले लिख लीजिए वर्तमान मूल्य 1,62,000, ये हो गया वर्तमान मूल्य। बोलता है अवमूल्यन की दर, अवमूल्यन की दर है ना, और बोलता है 2 साल पहले, 2 साल पहले क्या होगा और पहले क्या होगा, 2 साल पश्चात और 2 साल पहले। तो हम क्या करते हैं, वर्तमान मूल्य को लेते हैं, वर्तमान मूल्य से पहले हम जाएंगे आगे। आगे जैसे जा रहा हूँ तो अवमूल्यन बोल रहा है 10% कम हो रहा है, तो किसी में भी अगर 10% कम करना हो तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल 100 में 10 घटाइए, आपको क्या मिलेगा, 90%। यानी आपका मूल्यन दर कितना हुआ, 10% हटाने के बाद 90 बचा। ये हुआ पहले साल के लिए अवमूल्यन। दूसरे साल के लिए क्या करेंगे, वैसे ही 90/100 कर लीजिए, 90/100 कर लीजिए। जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए, ये दो दो चार जीरो, यहाँ पर इतना जीरो आपका चला गया। क्लियर, आपके पास कितना बचा, आप देखिए 162 इंटू यहाँ पर 9 या 81, 810, 810 को आपको यहाँ पर गुणा करना है तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 साल पश्चात का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1,31,220, 1,31,220। यानी कौन सा ऑप्शन, आपको दूसरा वाला भी निकालने की जरूरत नहीं है, पहले वाले मूल्य को नहीं निकालेंगे, वो भी चल जाएगा आपका। एक ऑप्शन जैसे ही करेक्ट हुआ आप ये ऑप्शन टिक लगाइए, आगे बढ़िए और कितना सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हाँ, ये वाले क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को 7:5 में कटौती करता है और क्या करता है, मजदूरी में यहाँ पर उसे बढ़ाता है। कुल मजदूरी को बिल बढ़ाने और घटाने में उसका अनुपात आपको उसमें बताना है। क्लियर, तो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ किया है और थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफरेंस गया होगा, जिसके कारण ये इसमें गलती हुई होगी। तो क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है ना, उसको ही आपको सेट करना था, आपका क्वेश्चन वो बिल्कुल बन जाता, कोई ज्यादा ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ अनुपात 7:5 और 10:5। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया। हाँ, यहाँ पर बोला है संख्या 7:5 और दूसरा दिया है 10:9 मजदूरी दिया है। कुछ नहीं करना था आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 70 और 45। ठीक है, उसके बाद इसे काट लीजिए, कितने बार में जाएगा भैया, 5 14 और 5 9 45, हो गया 14:9। 14:9 एक ही जगह दिख रहा है, यानी घटेगा, और आपका आंसर यही था। बस इतना सही क्वेश्चन था और कोई ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये वाला। ठीक है, हाँ, ये वाला बेईमान दुकानदार हमेशा से आता हुआ क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत पूछा है, बेईमानी करेगा तो लाभ ही होगा। ठीक है, क्या करना है भाई। हाँ, बोलता है कि 1 किलो की जगह, 1 किलो कितना होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम, याद रखिएगा 1 किलो में 1000 ग्राम इसका यूज होगा। तो 1 किलो में 1000 ग्राम और 960 ग्राम का बाट रख के एरर क्रिएट करता है और गलती करता है तो यहाँ पर उसको लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर बेचने पर वकालत करता है, तो ये सब पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, ओरिजिनल वाला जो दिया है आपको 1000 माइनस 960 कर लो और इसे निकाल लो आप 960 में। 960 को नीचे रख लीजिएगा, जो आपका जो गलती किया, एरर वाला जो गलत बाट है और उसका जो वजन है उसे नीचे रख लीजिए, और ऊपर जो सही सही और गलत का डिफरेंस रखेंगे, ये फॉर्मूला ही है, सही और गलत, और नीचे क्या रखेंगे, गलत वाले को, नीचे क्या रखेंगे, गलत वाले को। बस इतना ही करना है। ऊपर क्या आ रहा है देखो, 40 आएगा, और नीचे क्या आ रहा है, 960, 960 इंटू 100। क्लियर है, ये चला गया, ये चला गया, 4 कितने बार में काटेगा भाई, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, इसको भी काट लो, 4 छक्के 24, 4 25, 25/6 कुछ आएगा, 25/6%। और इसे अगर मिश्रित भिन्नम बदल लेते हैं तो 6 चौक 24 और 1/6%, तो 4 1/6% आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर उनके अंतर्गत दुगुना भागफल और 30 शेष फल प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास ए, तो अगर कोई संख्या ए है और उसे भाग देने वाला बी है, तो उसमें जो क्वोशेंट बढ़ता है, क्वोशेंट यानी भागफल, उसे क्यू लिखेंगे, और प्लस क्या होता है, आर, रिमाइंडर शेषफल। शेषफल को आप अलग लिखते हैं, ये शेषफल है, ये शेषफल, ये हो गया आपका भागफल, और ये भाजक। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या रहता है, ए क्या शो कर रहा है, आपका संख्या, इसी को आपको निकालने बोला है, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या जिसे 4 4 5 5 5 और 4 4 5 से भाग देने पर। ठीक है, तो डेटा को रख लेते हैं।
तो 555 और 445 से भाग देना है, तो इसे लिख लेते हैं 445 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 5 10 और 1000, 1000 हो रहा है, तो 1000 लिख लीजिए यहाँ पर 1000। क्वेश्चन कितना दिया है, क्वेश्चन दिया है क्या, बोलता है उनके अंतर का दुगना भागफल होगा, तो इनके अंतर का ही दुगना, 5 5 5 और 4 4 5, 0, 5 में से 4 गया 1 और 110, 110 का दुगना क्या होगा, आपका कोसेंट होगा, 110 का दुगना क्या होगा, कोसेंट, तो कितना आ जाएगा 220, 220, तो 220 को यहाँ रख लीजिए। और बोला है शेषफल रख दो भाई, शेषफल यहाँ पे डाल दो, चलो शेषफल भी डाल दिए। शेषफल के डालने के बाद क्या होगा, देखिए 22,000, 22,030, 22,030 यानी 22 और ये 30, ठीक है। अच्छा 2 जीरो आएगा, यहाँ पर 30 के लिए, ठीक है, यहाँ पर 1 जीरो और बढ़े, हाँ। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, कौन सा, ए ऑप्शन। तो ये आएगा आपका करेक्ट आंसर, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था। कुछ यहाँ पे डाउट है, इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ 4 जीरो, हाँ ठीक है, आपका ये करेक्ट आंसर है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। इसमें आपको देखना था 11 का एरर चेक करना था, 11 से भाग देना है और आपको अपना एरर चेक करना है, 11 से भाग जाएगा कि नहीं, ये बस चेक करना था। तो पहले आपके पास नंबर है 771031240 1। बोला ये जाता है कि अगर 11 का विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है तभी आप बना पाएंगे। तो इसमें बोलता है अल्टरनेट में एक को छोड़कर एक में आपको नंबर को पकड़ना है, एक के छोड़कर एक को आपको नंबर को पकड़ना है। ये जैसे मैंने रखा है, ये नंबर को पकड़ लीजिए और जो बचा है उस अंकों को जोड़ लेना है। जैसे ये अंक को आप जोड़ लीजिए, ये अंकों को जोड़ लेंगे और जो मैंने अलग किए इसको, इनको जोड़िए और घटा दीजिए। अगर जीरो आया या 11 से भाग होने वाला कोई नंबर आया तो हम मान लेंगे कि ये विभाजित होता है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 7 है जिसके हम नीचे लगाए हुए हैं 1, फिर 3 को ले लीजिए, 2 को लीजिए और 0 को घटाएंगे किससे, इससे। तो यहाँ पर देखिए 7, ये वाले को देखिए 0, ठीक है, यहाँ पर जो मैं इस टाइप से किया हूँ 1 और ये 4, एक और आएगा यहाँ पर, ये 1 को भी ले लीजिए, ये ले लिया, जोड़िए चले, 7 3 10 1 11, 11 12 13, 13 माइनस कितना होगा, 7 1 8 4 12 1 13, 13 माइनस 13 आया, तो ये कितना आया 0। तो मैंने बोला था अगर 0 आएगा ऐसे घटाने से तो क्या होगा, 11 से विभाजित हो गया ना, पहला वाला लाइन करेक्ट है। बोलता है 173 एक अभाज्य संख्या है तो उसे चेक करके बताइए। चलिए 173 का भाज्य संख्या देख लेते हैं। तो 173 का भाज्य संख्या देखने से पहले 173 से छोटा कौन सा वर्गमूल इसके नियरेस्ट आता है, तो यहाँ पर आता है 169, 169 और 169 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो हमें मिलेगा 13। तो अब आपको क्या करना है, बस यही चेक करना है कि 13 या 13 से नीचे कोई अभाज्य संख्या है, उससे कहीं 173 भाग तो जाता नहीं है, ठीक है। तो 13 के नीचे कौन सी अभाज्य संख्या, 11 है, 11 है, उसके बाद 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, इनमें से कहीं भाग जाता है क्या बताइए 173। तो 173 इनमें से किसी से भी भाग नहीं जाएगा, इस कारण से आपका ये वाला भी दूसरा ऑप्शन भी क्लियर है, करेक्ट है। तो एक और दोनों सही है, एक और दो सही है, क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में मैं क्या है और क्वेश्चन जो बचे हुए उसे लेकर आऊंगा। यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट में हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मेरा ही बताया मेथड आपको सही लगे, कुछ अगर सुधार हो तो उसे भी बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद, जय छत्तीसगढ़।